हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली ब्यूटी एपिसोड 3 एपिसोड 2 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं श्याओमू चैनमो के साथ दाइशुआन को ग्रीट करने सेमेट्री आ जाती है एंड फ्लावर्स रखकर उसे ग्रीट करती है। तो चैनमो उससे कहता है, तुम्हारा रिलेशन दाइशुआन के साथ काफ़ी अच्छा था, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो। तो श्याओमू रोने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं आता कि तभी वहाँ एक और लेडी आ जाती है और श्याओमू से कहती है, आप मिस याओ मैंगोई हो ना। तो वो उन्हें हाँ बोलकर चैनमो को बाहर वेट करने को कह देती है एंड पता चलता है कि ये लेडी दाइशुआन की ग्रैनी है, जो श्याओमू को बताती है कि मैंने उसकी केयर 10 सालों से की है। मैं उसे अपनी बेटी मानती थी, पता नहीं वो किस दर्द से गुजर रही थी जो उसने यंग एज में ऐसा किया। वो उस रात बेडरूम में अकेली थी और रो रही थी। मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा तुम्हारी तारीफ करती थी, लेकिन पता नहीं अचानक उसने ऐसा क्यों किया। एंड बुरी तरह रोने लगती हैं। तो शियाओ मूवी उसी फ्लैशबैक को याद करके अपसेट होती है। देन रिटर्न होते टाइम मूवी बुरी तरह क्राई होती है। तो चैनमो उसे देखकर सोचता है, जब मैंने इसे रोने को बोला तब तो ये नहीं रोई, अब इसे क्या हुआ जो रो रही है। आगे चैनमो का फ्रेंड उससे कहता है, अब तो तुम मिस याओ मैंगुई की असिस्टेंट बन गई हो, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। तो वो कहता है, वो हमेशा ही मुझे दूर रहने को बोलती है, अब तक मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, मुझे लगता है वो काफी वियर्ड है। वेल तभी उसे याद आता है कि वो हमेशा अपना लेफ्ट हैंड यूज करती है, लेकिन मैंगोई लेफ्ट हैंडेड तो नहीं थी, फिर वो ऐसा क्यों करती है। आगे क्रू मेंबर चैनमो से पैकिंग करने के लिए शूटिंग के लिए दूसरी जगह चलने के लिए कहता है एंड कहता है चैंग मिंग वहाँ ऑलरेडी है, उनके सामने ठीक से रहना। तो वो कहता है, क्या दाइशुआन को चैंग मिंग ने इस मूवी के लिए चूज किया था। तो वो उसे चुप करा देता है कि उसका नाम दोबारा मत लेना, बिकॉज उसका नेम ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था। तभी श्याओमू आ जाती है, तो वो उसे कॉफी देता है। तो वो सोचती है, मैंने आज तक कितनी कॉफीज डिलीवर की हैं, फाइनली आज किसी ने मुझे सर्व की है। आगे वो जाने के लिए निकल जाते हैं। तो उसकी ड्रेस देखकर क्रू मेंबर उससे कहता है, तुमने आज फिर से ये ड्रेस पहन ली। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मैंगुई ने उससे कहा था कि तुम एक ड्रेस कभी भी रिपीट मत करना, अगर तुम्हें याद ना रहे तो तुम पिक्चर्स क्लिक कर लेना। वेल वो उससे कहता है कि अगर क्रू मेंबर तुमसे कोई बकवास करे तो तुम खुद को कंट्रोल करना, चैंग मिंग ने ऐसा कहा है। तो चैनमो भी उनकी बातें नोटिस करता है। आगे वो सेट पर पहुंच जाते हैं, जहां चैंग मिंग मैंगुई को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से इंट्रोड्यूस करा देता है, जिनका नेम है यंची। तो चैनमो यंची से कहता है, मैं मिस याओ मैंगुई का असिस्टेंट हूँ, एंड उससे हाथ मिलाता है। आगे चैनमो क्रू मेंबर के साथ चैट करता है और दाइशुआन एंड मैंगुई के रिलेशन को लेकर पूछता है। तो वो बताते हैं कि उनका रिलेशन काफी अच्छा था, वो दोनों एक ऑडिशन के दौरान मिले थे एंड हमेशा साथ रहते थे। तो चैनमो सोचता है, फिर उस दिन उनकी बहस किस बात को लेकर हुई थी। आगे यंची चैंग मिंग को ढूंढती है। तो चैनमो पूछता है, क्या चैंग मिंग मिसिंग है। तो वो उससे कहती है, तुम मैंगुई की असिस्टेंट हो ना, हमें लीड एक्टर्स का प्रमोशन फोटोशूट करना है जो एयरपोर्ट के पास होगा, तुम लोग जल्दी से पैकिंग करके वहाँ चले जाओ, और मैंने चैंग मिंग को एड्रेस ऑलरेडी दे दिया है, तो उनसे पूछ लेना। देन आगे वो मैंगुई को बुलाने आता है, तो वो रेडी होकर बाहर आती है एंड काफी प्रीटी दिखती है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हारा सॉन्गसी के साथ प्रमोशन फोटोशूट होगा, जिसके लिए हमें एयरपोर्ट चलना होगा। तो सॉन्गसी के नेम से वो काफी खुश हो जाती है एंड कहती है चलो। तो आगे वो लोग वहां पहुंचते हैं एंड जैसे ही श्याओमू गाड़ी से निकलकर बाहर आती है, तो कुछ एंटी फैंस उस पे अटैक कर देते हैं, उसे मैंगोई समझकर। तो चैनमो ये देखकर एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जो उसके बचपन का कुछ ऐसा ही सीन था। देन वो श्याओमू को सेव करके ले जाता है। आगे उस इंसिडेंट की वजह से श्याओमू काफी डर जाती है। तभी वहाँ सॉन्गसी आ जाता है, तो वो उसे लास्ट टाइम शो में बचाने के लिए थैंक्स कहती है। तो यंची उसे देखकर ग्रुप में एंग्री हो जाती है कि इन दोनों का साथ में शूट होने वाला है।
अभी तक मैंगोई रेडी क्यों नहीं हुई। तो चैनमो उसे आकर कहता है आप अपना ब्लेम दूसरों को मत दो। तो वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो कहता है पहले आपने लोकेशन चेंज कर दी और किसी को बताया तक नहीं, और जब टाइम कम है तो दूसरों को ब्लेम कर रही हो। याओ मैंगुई ने लंच तक नहीं किया, सुबह से उन्होंने कुछ खाया तक नहीं। क्या आपको कुछ पता भी है कि अपने क्रू के साथ में कैसे डील करना चाहिए। आपकी लोकेशन चेंज करने की वजह से फैंस ने उस पर अटैक कर दिया और आपको बस अपनी ही परवाह है। कभी टाइम मिले तो दूसरों पे भी ध्यान दे दिया करो जो बैक आर्टिस्ट इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं। तो वो चिढ़कर कहती है मुझे तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करना है, मैं सीधा चैंग मिंग से बात करूंगी। तो श्यामो उठकर कहती है और मेरे बारे में क्या। देन चैनमो से कहती है मेरे साथ बाहर चलो, रेयर अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में है, मेरे बिना किसी का कुछ नहीं हो सकता। आगे वो मैंगोई को बताती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, कहीं कोई ट्रबल क्रिएट ना हो जाए, एंड उसे कॉल करती है कि तभी चैनमो वहां आ जाता है। तो वो अपना फोन हाइड कर देती है। देन वो उसे लंच देता है तो वो लेकर डोर बंद कर देती है। तभी चैनमो वहां चैंग मिंग को आती देख लेता है। आगे मैंगुई की बातों का इफेक्ट यंजी पे हो गया था तो उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि उसी क्रू पे एंग्री नहीं होना चाहिए था, उसने गलत किया। आगे चैनमो अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर देता है और श्याओ मुंह से कहता है ये लगता है मैंने जो किया अब चैंगमिंग मुझे फायर कर देगा। तो वो कुछ नहीं बोलती। तो वो कहता है लगता है वो इसका रिवेंज लेने के लिए तुम पर ज्यादा प्रेशर डालेगा। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो वो उससे कहता है मिस याओ मैंगुई क्या आप ठीक है। तो वो कहती है क्या तुम मुझे मिस याओ मैंगुई कहना बंद करोगे, मैं टायर्ड हूँ। तो वो कहता है तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या मैं तुम्हें मैंग मैंग बोलूं। तो वो कहती है फॉरगेट इट, याओ मैंगुई ही ठीक है, एंड स्माइल करने लगती है जहां चैनमो उसे खोलने लगता है। तभी वहां यंजी आकर उन्हें सॉरी कहती है कि मेरी बातों को सीरियस मत लेना। आगे मैंगुई श्याओमो से पूछती है कैसा चल रहा है। तो वो उसे सब बताती है जो भी आज हुआ। देन वो सॉन्गसी के बारे में सोचने लगती है एंड फिर चैनमो के बारे में। देन नेक्स्ट डे उन्हें शूट पे 8 बजे बुलाया जाता है जहां काफी भगदड़ मची होती है, जिसे देखकर श्याओमो काफी घबरा जाती है। देन वो मैंगुई को वापस आने को बोलती है कि मैं आपकी जगह एक्टिंग नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंगुई उससे कहती है मैं अभी वापस नहीं आ सकती, तुम ये कर सकती हो, अभी तुम्हें हैंडल करना ही होगा। कि तभी मैंगुई की ड्रेसर उसे बुलाने आ जाती है। देन सॉन्गसी एंड वो साथ में रेडी होके आते हैं बिकॉज ये फिल्म उसकी सॉन्गसी के साथ है तो दोनों ही उसमें काम करने वाले हैं। देन उन्हें देखकर डायरेक्टर भी काफी इम्प्रेस होती है। आगे चैनमो मैंगुई से उसका फोन मांगता है तो वो उसे पहले तो नहीं देती, लेकिन जब सॉन्गसी अपने असिस्टेंट को अपना फोन रखने के लिए देता है तो ये देखकर वो भी चैनमो को दे देती है। देन आगे कैमरामैन उसे कैमरास को लेकर समझाता है लेकिन वो वहाँ कंफ्यूज हो जाती है एंड आगे शूटिंग के टाइम सब खराब कर देती है। उससे बार बार सीन्स रिपीट करवाए जाते हैं लेकिन एक सीन भी ठीक से नहीं कर पाती, जिसमें डायरेक्टर उसे स्टॉप कर देती है एंड ये एपिसोड यही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.